Today we'll discuss about characteristic of Zener diode. Characteristic, I mean to say that what is the variation of current with respect to the variation in potential difference applied to this Zener diode. Now अपने पास अभी फिलहाल यहाँ पर जो Zener diode दिया है, ये Zener diode है, इसमें PN जंक्शन भी we will be using only Zener diode. When we see the strip, जिस तरफ strip रहता है, that is always called as cathode of Zener diode. ये Zener diode का कैथोड होता है. कभी भी जहाँ पर स्ट्रिप होता है वो उसका कैथोड होगा और जो प्लेन पोर्शन होगा वो एनोड वाला पोर्शन होता है. तो वो आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए अगर कंपोनेंट वाइज आप करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है वो कैथोड को डिनोट करता है और ये वाला एनोड को इंडिकेट करता है. तो ये कैथोड और एनोड समझ में आए, इसका अपने को IV कैरेक्टरिस्टिक देखने का है. तो फॉर दैट अभी कुछ हैंडबुक्स में ऐसा दिया हुआ है, ये अपने पास सर्किट डायग्राम कुछ कॉलेजेस में ऐसे ही फॉलो भी करते हैं. यहाँ पर एग्जैक्टली क्या दिया है इसके अंदर, अ पावर सप्लाई इज गिवन, अलॉन्ग विद दैट एक रियोस्टैट कनेक्ट किया जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट करेगा, एंड देन पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट गोज टू अगेन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. हम लोग तो खैर इसका यूज नहीं करेंगे, विल गो डायरेक्टली. मैं सिर्फ सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी मर्जी. आपके कॉलेज में अगर बोला रहेगा तो आप कनेक्ट कीजिएगा रेजिस्टेंस, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है. रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट गोज टू माइक्रो एमीटर. नाउ इन दिस केस वो हैंडबुक में माइक्रो एमीटर भले दिया है, बट यहाँ पर मैं मिली एमीटर ही यूज़ करूँगा. मिली एमीटर से अपना काम चल जाएगा. मिली एमीटर से पास होके दो वायर जाते हैं, एक कैथोड को जाएगा जेनर को, देन एनोड अगेन गोज टू कॉमन ग्राउंड, और उसके बाद ये जेनर वोल्टेज के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर को हम लोगों ने कनेक्ट किया. नाउ बिफोर डूइंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन द अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करने के पहले कंपोनेंट्स को आपको हमेशा डायग्राम के हिसाब से रखना चाहिए. तो दैट्स व्हाई इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले पावर सप्लाई चाहिए, तो ये अपने पास पावर सप्लाई हो गया. ये पावर सप्लाई रखा हमने. पावर सप्लाई के साथ में एक रियोस्टैट चाहिए, तो रियोस्टैट हमने यहाँ पर रख दिया. ना आफ्टर दिस रियोस्टैट अपने को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को यूज़ करना नहीं, विल यूज़ डायरेक्टली मिली एमीटर. तो एक मिली एमीटर हमने यहाँ पर फिलहाल यूज़ किया 25 मिली एम्पियर का. जब रेंज के बाहर हो जाएगा तो आई विल यूज़ अनदर मिली एम्पियर विच इज़ ऑफ 250 मिली एम्पियर के रेंज का है. देन वी हैव जेनर. जेनर को यहाँ पर रख दिया, एंड एट लास्ट दिस इज द वोल्ट मीटर फॉर जेनर वोल्टेज. वन बाय वन विल डू द कनेक्शंस. ठीक. नाउ सी, while doing this connection, the two supplies of power supply goes to fixed end of the rheostat. ये दोनों सप्लाई है, रेड एंड ब्लैक. रेड रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, ब्लैक रिप्रेजेंट्स नेगेटिव. यहाँ से इसको दोनों फिक्स्ड एंड को हमने शिफ्ट किया. ये इधर लेके आए, एक फिक्स्ड एंड को गया पॉजिटिव, सेकेंड फिक्स्ड एंड को जाएगा नेगेटिव, देन वेरिएबल गोज टू दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस. हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे. वेरिएबल गोज टू डायरेक्टली पॉजिटिव ऑफ मिली एम्पियर. तो वेरिएबल ऑफ दिस रियोस्टैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ मिली एमीटर. ये देखो, पॉजिटिव टू मिली एमीटर कनेक्टेड. देन नेगेटिव ऑफ मिली एमीटर गोज टू कैथोड. नेगेटिव ऑफ मिली एमीटर गोज टू कैथोड ऑफ जेनर. जेनर के कैथोड को मैंने कनेक्ट किया. एंड देन एनोड ऑफ द जेनर गोज टू दिस ग्राउंड और कॉमन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को चला जाएगा. तो एनोड ऑफ दिस जेनर इज कनेक्टेड टू दिस, ये कॉमन टर्मिनल है. देखिए यहाँ पर नेगेटिव को जा रहा है, तो इन दोनों को साथ में कर दिया हमने. कनेक्शंस ओवर. नाउ रेस्ट रिमेनिंग इज जेनर वोल्टेज. जेनर वोल्टेज के लिए ये पैरेलली जेनर के साथ कनेक्ट होगा. तो विल यूज द टू एंड्स ऑफ दिस वोल्ट मीटर. इसको पॉजिटिव को कैथोड से कनेक्ट किया. It is connected to cathode of Zener, and negative of voltmeter is connected to anode of Zener. The connections are over. Now we can have the readings. रीडिंग्स कैसे नोट करना है,
लेट अस सी, फर्स्ट रीडिंग कंसीडर करेंगे फॉर 0 वोल्ट इन वोल्ट मीटर. व्हाट इज द करंट मेजर हियर? इंस्टेड ऑफ दिस माइक्रो एम्पियर आई विल कंसीडर करंट इन मिली एम्पियर विच विल बी कन्वर्टेड इन एम्पियर. इनिशियली इसको ऑन किया, फिलहाल वोल्टेज 0 पे है, करंट इज ऑल्सो 0 मिली एम्पियर. देन नेक्स्ट आई विल हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट. तो इसको थोड़ा सा मूव करेंगे सच दैट ये 0.5 वोल्ट तक पहुंचे. देखिए 0.5 वोल्ट पे ऑलमोस्ट पहुंच गया. करंट अगेन इट इज शोइंग 0, करंट अभी भी 0 ही दिखा रहा है. तो इसका मतलब है दिस इज 0 मिली एम्पियर. देन नेक्स्ट वन 1 वोल्ट, अगेन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference 1, current is still 0 milliampere. Then 1.5 volt, still current is 0 milliampere. Next potential difference is 2 volts. Still is current showing as 0 milliampere. Then I increase this potential difference to 2.5. करंट ठीक है 0 ही कंसीडर करते. नेक्स्ट 3 वोल्ट्स, करंट मीटर में 2 डिवीजन से सरका हुआ. 10 डिवीजन इज 5 मिली एम्पियर. तो 10 एक डिवीजन 0.5 होगा, तो इसका मतलब 2 डिवीजन विल बी 2 डिवीजन्स विल बी 1 मिली एम्पियर. नेक्स्ट 3.5 पे इसको लेके जाएंगे, लेकिन जहाँ से करंट आना शुरू होगा वहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली ऐसे 0.5 से नहीं इंक्रीज करेंगे. फिर इसके बाद हम लोग 0.1 से इंक्रीज करना शुरू करेंगे. अभी 3 होगा तो उसके बाद हम लोग 3.1 कंसिडर करके देखते हैं. 3.1 पे कंसीडर किया. फॉर 3.1 वोल्ट इट इज शोइंग ऑलमोस्ट 3 डिविजन्स, मतलब 1.5 मिली एम्पियर. 3.2 कंसीडर करते हैं. फोर डिविजन्स पे गया, इसका मतलब फॉर 3.2 4 डिवीजन मीन्स इट इज 2 मिली एम्पियर. जहाँ से करंट में चेंजेस आएगा वहाँ से रीडिंग थोड़ा कम इंटरवल पे लेना है. थ्री 3.3 कंसिडर किया, इट इज शोइंग 5 डिवीजन. सो फॉर 3.3 वोल्ट 5 डिवीजन का मतलब इट इज 2.5 मिली एम्पियर. 3.4 almost 6 division, that is 3 milliampere for 3.4 volt. Then 3.5, for 3.5 it is showing 7 divisions on current meter. 7 divisions means it will be 7 into 0.5, that is 3.5. रीडिंग्स लेते जाएंगे. 3.6, 3.6 it is showing 8 divisions. 8 division means 4 milliampere. 3.7, after 5 we have 1 division, मतलब 5.5. यहाँ से करंट में अब फ्लक्चुएशन बढ़ गया. 15th 3.7 के बाद 3.8. नाउ यू कैन सी हियर 10 के पहले 4 डिवीजन है, मतलब 2 एम्पियर कम होगा. दैट इज फॉर 3.8
it is 8 milliampere. 16th one 3.9. After 10 milliampere it is showing 3 divisions more, मतलब 1.5. This is 11.5 milliampere for 3.9. और भी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, जैसे 17 कंसीडर किया, वी कंसीडर फॉर 4 वोल्ट्स. For 4 volt it is showing 18 milliampere. Next one 4.1 volt. (4.1) पे कंसीडर किया, बट ये रेंज के बाहर चला गया, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैं, और दूसरा मिली एम्पियर मैंने लिया. अभी आपके कॉलेज में जैसा डिजिटल मल्टीमीटर का अरेंजमेंट रहेगा तो भी चलेगा. बहुत सारी जगह पे डिजिटल मल्टीमीटर में भी करंट मेजर करते हैं, या वोल्टेज को डिजिटल मल्टीमीटर मेजर करते हैं, मिलीमीटर से करंट मेजर करते हैं. तो इट इज़ अप टू यू, जैसा कॉलेज में डिवाइसेस रहेगा. अब यहाँ पर मिलीमीटर था, मैंने यूज़ किया. तो 4.1 वोल्ट के लिए अभी यहाँ पर देखें करंट 1 डिवीजन 5 के बराबर, ऐसा इसमें 6 डिवीजन दिखा रहा है, मतलब 30 मिली एम्पियर दिखा रहा है वो. नेक्स्ट वन 4.2 volts, again increasing the potential difference. (4.2 volt) या it is showing 55 milliampere. देखिए यहाँ पर करंट में भाई फ्लक्चुएशन शुरू हो गया. This will be useful for drawing graph. After 55 milliampere of 4.2, 4.3 पे कंसिडर करेंगे. 4.3 it is showing 115 milliampere. Then for 4.4 volts, this is 125 milliampere. Sorry, 4.4 volt 140 मिली एम्पियर. और आगे जाके देखते हैं 4.5 इट इज शोइंग 200 मिली एम्पियर. इतना अपने लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसके बाद तो अब रेंज के बाहर ही जाना है, वो रीडिंग होगा नहीं. सो रीडिंग पार्ट अपना ख़त्म हो गया. देन वील डू द ग्राफ पार्ट. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन. For Zener, we have to draw the graph in reverse bias. An x-axis will be considering potential difference, and on y-axis will be considering current. Maximum potential difference, if you can see here, it is 4.5 volt. So you have to place this 4.5 volt on x-axis. Count the centimeters. अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन. ऐसे आइडियली 2 सेंटीमीटर्स को 1 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. इससे ज़्यादा है ही नहीं अपने पास, आगे जाने की जरूरत नहीं. करंट इज कंसिडर 200 मिली एम्पियर है. अगर 20 सेंटीमीटर्स होगा तो अपने लिए बेटर रहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो बराबर है, मतलब फॉर एवरी सेंटीमीटर विल कंसिडर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 एंड 200. ये हम लोगों ने मार्किंग कर लिया. दिस इज़ योर करंट एंड दिस इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस.
मिली एम्पियर है, और इसको अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो एवरी करंट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट होगा एवरीबडी। 0 का 0 ही रहेगा। 1 मिली एम्पियर मतलब इट इज़ 1 × 10⁻³ एम्पियर, दिस इज 1.5 × 10⁻³ एम्पियर एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी करंट को 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, राइट, टिल 200। सो करंट के लिए कॉमन है, इट इज 10⁻³ एम्पियर। देन यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स। फॉर 0 वोल्ट करंट इज 0 ही रहेगा, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने। फॉर 0.5 वोल्ट करंट इज स्टिल 0। फॉर 1 वोल्ट द करंट इज 0। फॉर 1.5 इट इज ऑल्सो 0। इट इज 0 टिल 2.5, तो इधर भी 0 0। 3 वोल्ट के लिए 1 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो अगर 3 वोल्ट का 1 मिली एम्पियर, अगर 10 मिली एम्पियर है, 10 डिविजन्स, तो 1 डिवीजन कितना होगा, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। स्केल वैसे ही आएगा, एंड विदाउट स्केल ग्राफ का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ एम्पियर्स। तो ठीक है, एक डिवीजन हमने कंसिडर किया तो हो गया। आफ्टर दैट 3.1 मैंने कंसिडर, 3.1 मतलब 2 डिवीजन सरकाएंगे। योर पेंसिल शीट भी लिटिल बिट शार्प, तो 1.5 मिली एम्पियर मतलब लगभग इधर है। देन 3.2 2 मिली एम्पियर, 3.3 2.5 मिली एम्पियर, 3.4 3 मिली एम्पियर, 3.5 3.5 मिली एम्पियर। सारे पॉइंट्स वहीं पर नज़दीक है। 3.6, एक आधा पॉइंट छोड़ देंगे तो भी चलेगा, अननेसेसरी उधर क्राउडनेस हो रहा है। 3.6 इट इज़ 4 मिली एम्पियर, 3.7 5.5 मिली एम्पियर, 3.9 इट इज़ 11.5 मिली एम्पियर, 3.9 11.5 मिली एम्पियर मतलब पॉइंट इधर आ रहा है। 4 इट इज़ 18 मिली एम्पियर, 4 के लिए 18 मिली एम्पियर मतलब ये रहा पॉइंट। 4.1 30 मिली एम्पियर, 2 मिलीमीटर में 4.1 आएगा, और 30 मिली एम्पियर मतलब दिस विल बी पॉइंट हियर। 4.2 के लिए 55 मिली एम्पियर, 4.3 115 मिली एम्पियर, दिस इज 110 115, ये रहा। एंड 4.4 140 मिली एम्पियर, 4.5 200 मिली एम्पियर। दिस मच पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ग्राफ। ना हियर ऑनवर्ड्स आपको एक स्मूथ और कंटिन्यूस कर्व बनाने का, नॉट नेसेसरी दैट एवरी पॉइंट विल बी कंसीडर्ड हियर। जो स्मूथ और कंटिन्यूस बन सकता है उतना ही पॉइंट्स कंसीडर करना है, और एक स्मूथ और कंटिन्यूस ग्राफ बनना चाहिए इसके अंदर। जस्ट लाइक योर न्यूटन्स लॉ ग्राफ, दिस शुड बी कर्व, स्मूथ एंड कंटिन्यूस। Then the region in which there is a rise in the current for small interval of the potential difference, there you have to actually keep mirror. Mirror से काम करने का, लेकिन कुछ कॉलेज में मिरर से नहीं करते, डायरेक्टली दे ड्रॉ द टेंजेंट एट द जंक्चर। मिरर से करेंगे तो भी चलेगा, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ में किया है। यहाँ पर अगर हमने डायरेक्टली इसको टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन हियर, एंड द पॉइंट इट वेयर इट कट्स दिस एक्स एक्सिस, वो पॉइंट अपने को नोट करने का, दैट इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर, एंड इट इज शोइंग 4.1 वोल्ट दिखा रहा है। दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ योर जेनर। .2 वोल्ट। आई होप सो ग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग लेने में इतना ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने बहुत क्लोज रीडिंग लिया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप एक एक डिवीजन अगर आगे सरका के अगर स्किप करेंगे तो भी चलेगा, बट जहाँ पर करंट में फ्लक्चुएशन बढ़ना शुरू होता है वहाँ पर आपको रीडिंग कंटिन्यूस लेना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ प्रॉपरली। अदरवाइज एक पॉइंट लिया उसके बाद सीधा आपको ये पॉइंट दिखेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ईजिली, तो उसके बाद ट्रबल होगा। ये तो हो गया नॉर्मल सर्किट की बात है। अब बोर्ड ने ऐसा प्रिस्क्राइब किया कि इन दैट दिस
पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट इज रिमूव। उसमें डायरेक्टली एक वेरिएबल पावर सप्लाई देते हैं और वेरिएबल पावर सप्लाई के बाद ये कनेक्शन दिया है और उसके लिए यहाँ पर एक किट का एक अरेंजमेंट है। वी कैन यूज दैट अरेंजमेंट बाय द किट। आई विल शो यू द किट ऑल्सो। ये देखिए किट का अरेंजमेंट है। हियर दिस वेरिएबल पावर सप्लाई अरेंजमेंट, ये इससे हम लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर का अरेंजमेंट कर लिया है। अभी करना कैसे इसके अंदर है, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई विल गोज टू मिली एमीटर। This is the positive supply goes to milliammeter. Then after that, मिलीमीटर का नेगेटिव कैथोड को जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया। यहाँ पर 3 जेनर दिया, कोई एक जेनर हम लोग यूज़ करेंगे। एक पहला वाला Z1 यूज़ किया, फिर जेनर का एनोड ये नेगेटिव को जा रहा है। तो यूजिंग दिस बनाना पिन एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। यहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस दिया है जो अगर आपको कनेक्ट करना है, तो मैंने फिलहाल इसको यूज़ नहीं किया, वहाँ पर नहीं यूज़ किया, यहाँ पर भी। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको अगर यूज़ करना है तो। देन कम्स दिस जेनर वोल्टेज। तो जेनर वोल्टेज के लिए ये आउटपुट अपने को वोल्टेज को देना है। ब्लैक इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया और ये नेगेटिव वोल्ट मीटर इज कनेक्ट। वोल्ट मीटर में एक ही स्केल दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर करंट मीटर में देखें 2 स्केल दिख रहा है। 2 स्केल इसलिए बिकॉज अगर नॉब को इधर रखेंगे तो इट विल मेजर द करंट टिल 1.5 मिली एम्पियर। ये जेनर के लिए वो ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर करने में यूजफुल होगा। 1.5 मिली एम्पियर तक ऊपर वाला स्केल यूज़ होगा, और अगर इसको ऊपर करेंगे तो 15 मिली एम्पियर होगा, नीचे वाला स्केल यूज़ होगा। तो डिपेंड करता है आपने नॉब कहाँ पर रखा है। आप स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आप 0.5 से चेंज करना शुरू कीजिए। देखिए इसके अंदर वेरिएशन दिख रहा है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट बढ़ना शुरू हुआ। मैंने नोट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और जब ये रेंज के बाहर चला गया, करंट फिर भी मेजर करना है तो विल इंटरचेंज द नॉब। रीडिंग ऊपर वाले स्केल पे मेजर होगा और जहाँ पर थोड़ा सा होगा इस तरह से करंट मेजर करने हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग। थैंक यू।